इस अलौकिक यूट्यूब चैनल में आप सभी पुण्यात्माओं का अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाते रहिए ताकि इस चैनल से जो भी कड़वा जारी हो वो आप पुण्यात्माओं तक सबसे पहले पहुँचे। मित्रों, संतों की अलौकिक वाणियों को लौकिक ज्ञान के जो सौदागर हैं किस तरह से अझुराए हैं वह आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। मित्रों, आप थोड़ा सा सोचिए, ठीक इसी तरह से बहुत सारी पुण्यात्माएं हैं जो गोस्वामी जी से नफरत रखी। किस चौपाई को लेकर के आप सुनते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पफनारी सकल ताड़ना की अधिकारी। तो अब लौकिक ज्ञान में इस चौपाई का जो अर्थ लगाया गया है कि वह गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जो ढोल है, जो गंवार है, उसको आप पीटिए। बताइए, बाजा बजाने के लिए कहेंगे? बाजा बजा करके इस जीव का कल्याण होगा? जो यह कह रहे हैं कि जिसके पास जो गंवार हो, उसका पिता जो गंवार है, उसकी माँ गंवार है, तो उसको पीटो, उसको मारो। शूद्र लोग जो लौकिक ज्ञान में बताए कि फला शूद्र हैं, ऐसा कह रहे हैं क्या कि जो आपके घर पे काम कर रहा है, जो आपके दुख सुख में साथी है, उसको मारिए? ऐसा कहेंगे? कि ये बता रहे हैं कि जो पशु आप बांधे हुए हैं, जो आपको दूध पिला रही है, आपके बच्चों को दूध पिला रही है, उसको मारिए? ऐसा कहेंगे? बताइए, विचार करने की ज़रूरत है कि यह कह रहे हैं कि उस नारी को मारिए जो नारी आपके घर में बना के खाना दे रही है, आपका कपड़ा लत्ता साफ कर रही है, आपका देख रेख कर रही है। ये लौकिक ज्ञान में इन वाणियों का अर्थ लगा करके जो समाज में यह लौकिकता का ज्ञान फैलाया गया है, इसके अंतर्गत लोग उस अलौकिक ज्ञान से, उन आत्मज्ञानी संतों की वाणियों से वंचित होते जा रहे हैं। मेरे मित्रों, हमको गोस्वामी जी से दूर किया जा रहा है, ये जातीयता की वजह से। हमको अंबेडकर साहब से दूर किया जा रहा है, बुद्ध जी से दूर किया जा रहा है। आप देखिए, कबीर जी से दूर किया जा रहा है, कोई व्यास से दूर हो रहा है, कोई वाल्मीकि से दूर हो रहा है। ये लौकिक ज्ञान के अंतर्गत जो ये जातीयता फैला दी गई है, जो वैमनस्यता फैला दी गई है, जो उदंडता फैला दी गई है, उससे हम आप उस सत्य के करीब नहीं, सत्य से कोसों दूर जा रहे हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोग इस चैनल से जो भी वाणी सुनेंगे उस पर विशेष विचार कीजिए। पहला काम तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी वीडियो अलौकिक ज्ञान का अगर आपके सामने आ रहा है तो इस भाई का करबद्ध प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस चैनल से जो भी वीडियो आए उसको पूरा आप देखिए, सुनिए, उस पर विचार गहन कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए, तो आप लाइक कीजिए। मित्रों, तो इसको लौकिक ज्ञान में इसको ऐसा फैलाया गया। कोई ऐसा संत नहीं कह सकता, अने संत ऐसा जात फैलाया, वो गुण के आधार पे सारी जातियाँ लिखी गई हैं। वो तो दे रहा है कि शूद्र कौन है? शूद्र दिजय उपदेश ज्ञाना और मेल जनेऊ ले कूदाना। जो जनेऊ पहन करके कूदान ले रहे हैं, जिनके वजह से सब नर काम लोभ रत क्रोधी, अदेव विप्र श्रुति संत विरोधी। आज जो नकली ब्राह्मण अपने आप को बन रहे हैं और नकली ब्राह्मण बन करके वेद पुराणों को बेच रहे हैं, जिसको बताए कि दिज सुत बेचक भूप प्रजासन, अको नहीं मान निगम अनुशासन। बताइए, कोई ब्राह्मण ऐसा कहेगा? ब्राह्मण तो जो संत होता है, क्योंकि ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है। अब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जो सत्य जानने वाला है वही ब्राह्मण है। वह ब्राह्मण के खूबी के बारे में बता रहे हैं कि कोमल चित दीनन पर दाया, अमन कर्म वचन मम भगत अमाया। अगर वह ब्राह्मण है तो कभी किसी का अनभल नहीं सोच सकता। अगर वह संत है तो यह जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, यह जो कटुता है, वैमनस्यता है, इसको हवा नहीं दे सकता। हवा तो वह लोग देते हैं
जो उन आत्मज्ञानी संतों को, ब्राह्मणों को बदनाम करना चाह रहे हैं। मित्रों, संतों की वाणियों को, अलौकिक ज्ञान में आपको यह ढोल गंवार शूद्र पफनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसको आप लोगों को मैं अलौकिक ज्ञान में इसका अर्थ बताऊंगा। जिसको गोस्वामी जी बता रहे हैं, उस ज्ञान को गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा, कि उस अलौकिक ज्ञान में इसके अर्थ को न तो कोई गुरु देख पाया है और न तो कोई शिष्य सुन पाया है। ढोल किसको कहते हैं? लौकिक ज्ञान में आप जान ही रहे हैं। अलौकिक ज्ञान में ढोल कहते हैं मारग सोई जाकर जोई भावा, और पंडित सोई जो गाल बजावा। जो अपने आप को पंडित यानी जानकार बन रहे हैं, केवल गाला बजा रहे हैं, कहता है गाता नहीं, पक्का है लबार, और सत्य रूप से परिचय नहीं, चारों वर्ण चमार। जो सत्य रूपी, वह ब्रह्म रूपी गुरु है, उससे परिचय नहीं है। जो लोगों को अंधकार से, अज्ञान से आत्मज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाने वाला है, तो चारों वर्ण चमार ऐसा बता रहे हैं कि वह चारों वर्ण जो बनाए गए हैं, अगर वह सत्य रूपी गुरु से परिचय नहीं है तो वह लोग चमार हैं। चमार का मतलब जिसका चेतन मर चुका है। तब न वो लोग कल युग में हैं कि यही कलकाल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर नारी, एक के लिए तो दिए नहीं हैं। अब बताए ढोल गंवार। अब लौकिक ज्ञान में गंवार आप जान ही रहे हैं, जो अनपढ़ है। गंवार का मतलब दे रहे हैं कि भूले मन तन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लाद टूट जाई गर्दनिया। तो क्या कह रहे हैं कि बोझा मत लादिए। ये सब संतों की वाणियाँ हैं। इसीलिए कहे कि संतन के बोली बानी रहनी अपार, क्योंकि उनके पास जो है वो विद्या है, और संसार में जो फैला है अविद्या है। विद्या अपर अविद्या दो। जो विद्या है वो अपार है। वो किनके पास होता है? संतों के पास। जो आत्मज्ञानी संत हैं उनके पास विद्या कहते हैं भक्ति को। तभी तो बताया कि विद्या अपर अविद्या दो। अब आगे हम और बताते हैं। तो गंवार वह आदमी है, वह व्यक्ति है कि जिसके पास वह अलौकिक ज्ञान नहीं है, और ग्रंथों को वह बेच रहा है, वाणियों को बेच रहा है, पुण्य आत्माओं का शोषण कर रहा है। उसको हम दुर्योधन भी कह सकते हैं, जो धन का दुरुपयोग कर रहा है। उसको हम दुशासन भी कह सकते हैं कि जो दुष्ट आत्माएं हम पुण्य आत्माओं पे शासन कर रही है, वह गंवार है। आगे बताए कि शूद्र। अब शूद्र के बारे में हम बताएं कि शूद्र कौन है? कि शूद्र दिजय उपदेश ज्ञाना और मेल जनेऊ ले कूदाना। जो ब्राह्मणों का हक मार रहे हैं, नकली ब्राह्मण बने हुए हैं, ये अपना जनेऊ पहन करके और लोगों को अपना ज्ञान देने पे लगे हुए हैं, जो कि ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है। अब इनके ऐसा करने से क्या हो रहा है कि सब नर काम लोभ रत क्रोधी, अदेव विप्र सुति संत विरोधी, यह सारे विकार उसके अंदर घुस जा रहे हैं। अगर वाकई वह ब्राह्मण होते, जिन ब्राह्मणों का ग्रंथों में बखान किया है, तो वह प्रभाव आता। आगे बताए पशु। तो पशु कौन है? तो कहे ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गूढ़ न धर्म ते मृतलोके भूभार भूता मनुष्य रूपे मृगाचल। जिसके पास यह सारे गुण नहीं हैं वह पशु ही है। और नारी के बारे में बताए तो लौकिक ज्ञान में जो भी इसका अर्थ लगा है आप लोग जान रहे हैं। और लौकिक ज्ञान में नारी कौन है उसके बारे में दिए कि माया भगत सुनो तुम दो नारी वर्ग जाने सबको। तो जो माया रूपी नारी है, नारी कहते हैं आत्मा को, तो जो माया रूपी आत्मा है उसको बोले समझाइए। ताड़ने का मतलब समझाना कि ढोल गंवार शूद्र पफ नारी सकल ताड़ना किया। ताड़ना माने समझाना। लोग कहते हैं नारी बड़ा ताड़ना दे रहे हैं, तो ताड़ना का मतलब समझाना है। तो समझाना किसी को मार के ही समझाया जा सकता है। अब लौकिक ज्ञान में जो भी लीला
उस परमात्मा का, उस परम सत्य का जो लौकिक ज्ञान के अंतर्गत कल्पना करके बताया जा रहा है, उसमें तो दिखाया जा रहा है कि राम एक धनुष लेकर के लोगों की हत्या कर रहे हैं। बताइए, सोचने वाली बात है। राम बता रहे हैं कि असुर मार थापय सुरंग, जो आपके अंदर असुरत गुण है, जो अज्ञानी गुण है, जो अंधविश्वासी गुण है, जो पाखंडी गुण है, जो वैमनुष्यता का गुण है, यह जात पात ऊंच नीच रूपी मतभेद का गुण है, इसी को समाप्त करते हैं और देवत्व के गुण को स्थापित करते हैं। राख निज श्रुति सेत, और जो श्रुतियों में सेतु मार्ग संतों ने, आत्मज्ञानी संतों ने बताया है, उन ब्राह्मणों ने बताया है, उस पे वो रखवाते हैं। अब आप सोचिए, लौकिक ज्ञान में जो भी कल्पना किया गया है, उसको बताया ना, कलिमल से धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, अदम्भिन नुजमत कल्पिकर प्रकट किए बहुपंथ, कि दम्भियों ने आज अपने मर्जी से कल्पना करके नाना प्रकार का पंथ, नाना प्रकार का रास्ता बना दिया है। मेरे मित्रों, वाणियों को अदर मत लीजिए, इसको दिल से सुनिए। यह आपका जो छोटा भाई है, यह आप लोगों के लिए उस परमात्मा के पैगाम को लेके आया है। हमारा आपसे कहना है कि हम गुरु नहीं हैं, दास हैं, उन आत्मज्ञानी संतों की आवाज़ हैं। काज प्रभु का करना है, इस दास की यही अर्जी है, हम पाछे पाँव न रखेंगे। अब आगे आपकी मर्जी है, अब आगे आपकी मर्जी है। इसी के साथ आप लोगों को करबद्ध प्रार्थना करते हुए आप लोगों पे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग इन वाणियों को विचार कीजिए, सुनिए, समझिए। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस वाणियों पे चलने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश कीजिए। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।